बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना में जेपी गंगा पथ के चौथे फेज का उद्घाटन किया। कहा गया कि चौथे फेज के उद्घाटन के बाद दीघा से दीदारगंज का फासला कम हो जाएगा। लेकिन अब इसी पुल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बिहार में पथ निर्माण विभाग का एक कारनामा फिर से खुल गया। 72 घंटे के बाद जेपी गंगा पथ में दरार आ गई। लापरवाही छिपाने के लिए दरारें भरी गईं और सबसे बड़ी बात यह है कि 3,831 करोड़ की लागत से यह पुल बनाया गया। 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस पुल में दरारें आ गई हैं 2 दिन के बाद ही, जिसे भरने की कोशिश भी की गई है। तो सवाल यह है कि बिहार में पथ निर्माण विभाग जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और बिहार क्या पुलों की बदहाली के मामले में देश का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। अब आपको जेपी गंगा पथ की जो 2 तस्वीरें हैं हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर 10 अप्रैल की है, जब इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। 20.5 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना शहर के 2 महत्वपूर्ण छोरों को जोड़ेगा। दूसरी तस्वीर इसके ठीक 72 घंटे के बाद की है, जब इस पुल पर दरार देखी गई। हालांकि दरार आने के बाद अपनी लापरवाही छिपाने के लिए आनन फानन में इस दरार को भर दिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसा निर्माण है कि 72 घंटे के अंदर ही इसमें दरार आ जाती है। मैं इस वक्त जेपी गंगा पथ पर मौजूद हूँ। पटना से दीदारगंज की तरफ ये सड़क जाती है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैमरे से कि ये सड़क बिल्कुल नई नवेली है। अब मैं आपको बता दूं कि चूंकि गंगा किनारे ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मरीन ड्राइव बिहार सरकार का, और उसी मरीन ड्राइव के तहत ये जेपी गंगा पथ का विस्तार हुआ है। 3,831 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी। 10 अप्रैल को इस सड़क का उद्घाटन हुआ और इसमें ये लंबी दरार आपको नजर आ रही होगी। हालांकि इस वक्त जब मैं यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, इस दरार को भर दिया गया है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक यहाँ बीच सड़क में दोनों तरफ यानी दाईं और बाईं तरफ इस सड़क के लंबी दरार आ गई थी। इस सड़क को जब 10 अप्रैल को इसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, तो इसे रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसका शिलान्यास होता है। सीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं, पथ निर्माण मंत्री पहुंचते हैं, बिहार सरकार के तमाम वो मंत्री तामझाम के साथ पहुंचते हैं इस सड़क का उद्घाटन करने के लिए। अब इसे क्या कहा जाए, क्या क्वालिटी खराब है, सरकार ने जनता के भरोसे में एक दरार का काम किया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो देखा आपने 72 घंटे के भीतर ही पुल में दरार आ गई। हालांकि इसको छिपाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात बिहार में बन क्यों रहे हैं।